एक माँ के दो बेटे थे। उन बेटों के पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो बच्चों ने उनके अर्थी उठाई, चिता पे आग लगाई। 3 दिन बाद जाके उनकी राख लेकर आए। माँ ने कहा बेटों से, बेटा 40 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, जाओ पिता की अस्थियां विसर्जन कराओ, गंगा जी में डाल दो। बच्चे बड़े नास्तिक थे दोनों। बोले माँ गंगा जी में क्यों डाल दें पिताजी की अस्थियां? अरे बेटा गंगा जी में डालने से उनका उद्धार हो जाएगा, जाओ डालो। दोनों बच्चे बड़े लापरवाह थे, भगवान को मानते नहीं थे। माँ ने जिद की, अच्छा कल डालाएंगे, अच्छा परसों डालाएंगे, करते करते 1 हफ्ता खिसका दिया। माँ ने एक दिन कान पकड़ के कहा जल्दी से अस्थियां लो, पिताजी की डाल के आओ गंगा जी में। ऐसी लापरवाही करते हैं पिताजी के लिए। पिताजी की अस्थियां दोनों बच्चे ले गए, जबकि गंगा जी ज्यादा दूर नहीं, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर थी। बच्चे गए गंगा जी की तरफ, तो वो गंगा जी तक तो ना पहुंचे। गंगा जी तक एक नाला गुजर रहा था, गंगा जी तक एक नाला जा रहा था। उन बच्चों को लगा फालतू में डीजल पेट्रोल कौन फूके, नाला तो जा ही रहा है, तो नाला पिताजी को मिला देगा। तो अस्थियां निकाल करके पिताजी की नाले पर डाल दी। वापस आए। रात को उन बच्चों की मां को उनके पति ने स्वप्न में कहा, देख तुमने और हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हमारी अस्थियां इन्होंने नाले में डाल दी, गंगा जी में नहीं डाली। तुरंत मां जागी। तुरंत मां ने जागकर बच्चों को जगाया, क्यों रे बेटे की पिता की अस्थियां तुमने गंगा जी में नहीं डाली? बच्चों ने कहा मां आपको कैसे पता? अरे तेरे पिताजी आए थे सपने में। बच्चों ने कहा देखो तो पिताजी भी कैसे हैं। 30 किलोमीटर चल करके वापस आ गए मां के पास। 10 किलोमीटर आगे जाके खुद गंगा जी में नहीं मिल सके। सपना देने वापस आ गए मां को, खुद गंगा जी नहीं जा सके। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इसलिए आप, मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि आप अपनी सदगति बच्चों के भरोसे मत छोड़िएगा। बस आप अपने मरने के बाद जो जो आपको चाहिए, दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, महाभारत की घटना बोल रहा हूं मेरी माँ, दानवीर कर्ण जब मरे थे तो उनको स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गई थी। सोने की रोटियां। कर्ण ने कहा हम सोने की रोटियां खाएंगे क्या? इंद्र ने कहा आपने पूरी जिंदगी गोल्ड दान किया है, सोना दान किया, इसलिए सोने की रोटियां। आपने कभी किसी को रोटियां तो खिलाई नहीं, आप केवल स्वर्ण दान करते रहे। कर्ण ने केवल स्वर्ण दान किया है, इन्होंने रोटियां नहीं खिलाई किसी को, भोजन नहीं कराया। अब आपको भोजन यहाँ कैसे मिलेगा? कर्ण ने कहा फिर क्या करें? बोले अपने बच्चों से कहो कि वो तुम्हारे नाम का भोजन प्रसादी कराएं, भंडारा लंगर चलाएं। तब उनके बच्चों ने उनके लिए भंडारा किया, सारे साधु संतों को झारा, भोजन कराया सबको। और तब कहीं जाकर कर्ण को भोजन की व्यवस्था हुई। जब हम यहाँ किसी को रोटियां खिलाते हैं तो वह रोटियां हमारे लिए परमात्मा सुरक्षित कर देता है हमारी जरूरत पर। इसलिए यही है अपने मरने की व्यवस्था करना। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं। इसलिए वृंदावन में जो वृद्ध माताएं हैं, इन माताओं के द्वारा जब ये खाती हैं ना तो वो आप तक ही पहुंचना है। वृंदावन में जो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, वहां जब रोटियां बटती हैं तो वो आपके ही खाते में वापस आती हैं। इसलिए अपने जीवन में पुण्य से जुड़े रहिएगा और अपने हाथ से सारा पुण्य करिएगा। मरने के बाद बच्चे करेंगे वो प्लस है, नुकसान थोड़ी है। पर आपने अपने जीते जी क्या किया है, ये प्रश्न खड़ा होगा ना कि सबको कुछ बच्चों की भरोसे छोड़ा, बच्चे करेंगे तेरी, तुम क्यों नहीं करोगे अपनी कुछ? इसलिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी निभाइए। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम है
प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का वंश बड़ा अद्भुत। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में हुए हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने सारे बच्चों को उपदेश किया। सारे बच्चों से कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये सारे बच्चों को बुलाया और एक पिता, जब पिताजी मरने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा ये शरीर क्यों मिला है? कभी तुमने सोचा है? आप लोग भी अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बाद में दिया करो, प्रॉपर्टी बाद में दिया करो, पहले प्रॉपर्टी संभालने के संस्कार तो दे दो। संस्कार नहीं दोगे तो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला देंगे, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार देना सीखिए। एक सर्कस था, आजकल तो सर्कस बंद हो गए। आपने कभी सर्कस देखा है? पहले बहुत सर्कस होते थे, हम लोग जाते थे देखने के लिए। सर्कस में शेर हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, वो अपना गेम खेल खेल के हमारा मनोरंजन किया करते थे। एक सर्कस था, उस सर्कस में 12 शेर थे। अचानक सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि अब भाई सर्कस नहीं होंगे, क्योंकि सर्कस में शेरों को बंदी बनाया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। जाओ सारे शेरों को जंगल में छोड़ दो। सारे सर्कस, भारत के सर्कसों पर बैन लग गया, आज भी लगा है। एक व्यक्ति के बड़ा सर्कस था, 12 शेर थे। उसे पता चला कि सरकार ने रोक लगा दी, तो उसने अपने सारे शेर जंगल में छुड़वा दिए। एक ट्रक में भरवाया और जंगल में छुड़वा दिए। 15 दिन बाद खबर आई कि उन 12 शेरों में से 8 शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। जंगल के कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। अब इस पर टीम बैठी, रिसर्च टीम, कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कैसे किया। तो बाद में पता चला कि ये शेर जो थे ये सर्कस के शेर थे, बने बनाए मीट को खाने के आदी हो गए थे। मांस के टुकड़ों को मालिक डालता था, चट से खा लेते थे। वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे सर्कस में रहते रहते। कैसे शिकार करना चाहिए, कैसे गला दबोचना चाहिए, वो शिकार करने का टैलेंट भूल चुके थे। और जब हुआ ये कि वो शिकार करने का टैलेंट भूल गए तो कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे, इनको ही खाएं। तो कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और 8 शेर मारे गए। याद रखना मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बहुत सारा पैसा छोड़कर जाते हैं, एक्चुअली वह माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना देते हैं। जो बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर पलने के आदी हो जाते हैं, खुद के कमा के खाने का जो टैलेंट है भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए पहले उनके पाँव में खड़ा होना सिखाइए। उनकी कमाई से उनको खाने दीजिए, उनकी कमाई से आप भी खाइए। और अपनी कमाई जब देख लीजिए कि बेटा योग्य है, बेटा लायक है, ये मेरी प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेगा, तब उसे दीजिए। नहीं तो अपने धन का धर्म कर लीजिएगा, यही तुम्हारी पूंजी बनेगी। नहीं तो वो अधर्म में तो लगा ही देगा, सुरा और सुंदरी में लगा देगा, पी लेगा और स्त्रियों का नाच नचवाएगा। विचार कर लीजिएगा बच्चों को धन देने के पहले। यदि आपका बेटा गलत आचरण करता है और गलत संगत करके आपके धन का दुरुपयोग करता है तो उसका पाप आपको लगेगा। आपने क्यों दिया गलत व्यक्ति को धन? क्यों दिया? गलत व्यक्ति को, गलत बेटे को बंटवारे में यदि वो योग्य है तो मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। पर दुरुपयोगी है, गलत राह पर है तो कितना भी दे दो आप, मिट्टी में मिला देगा। देते जाओ, देते जाओ। इसलिए मैंने विदेश के किसी एक व्यक्ति के बारे में सुना था कि उस व्यक्ति ने, उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1-2 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी और एक ही बेटा था।
और उस पिता ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सारी की सारी सरकार को दान कर दी। किसी ने कहा साहब आपका तो बेटा है और आप प्रॉपर्टी सरकार को दे रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से हजारों करोड़ बनाए हैं वो टैलेंट मैंने बेटे को दे दिया। अब वो टैलेंट उसको दे दिया, अब वो चाहे तो हजारों करोड़ वो खुद बना ले। अब मैंने जो बनाया है मैं दान कर रहा हूँ, जिस टैलेंट से कमाया है मैंने टैलेंट दे दिया है। भाई सूत्र ही तो कारगर होता है, सूत्र ही तो कारगर है। तो सूत्र दे दिया, कमाए बेटा अपना, मैं संपत्ति उसे दे दूंगा तो करेगा क्या वो? फिर तो उसे ये लगेगा कि पिता की संपत्ति है, बैठे बैठे खाओ, उल्टे सीधे काम करेगा, सुरा सुंदरी के पीछे भागेगा। जब व्यक्ति खुद से पैसा कमाता है ना, तब 2 पैसे की वैल्यू समझता है, और फोकट का मिल जाए तो उस पैसे की वो वैल्यू नहीं करता। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए आप अपने बच्चों को पहले कमाने दीजिए, कंधे मजबूत कीजिए, उनको परखिए कि ये बच्चे मेरे कितने योग्य हैं, पहले से ना पकड़ा दीजिए उनको। मैंने 7वीं क्लास में एक पाठ पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी मैंने पढ़ी, हमारी हिंदी की बुक में थी ये कहानी। मुंशी प्रेमचंद्र इसको लिख रहे हैं, कहानी का नाम था अपनी कमाई। अपनी कमाई। इस अपनी कमाई को किस प्रकार से लिखा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, जरा सुनिएगा। मैया बैठ जाइए शांति से, शांति से केवल कथा सुनिएगा। सातवीं क्लास में हमने जो कहानी पढ़ी थी हमें आज तक याद है, और केवल याद नहीं है, हम इसे फॉलो करते हैं, इसे चरितार्थ करते हैं, इस पर अमल करते हैं। ये कहानी हमारे हृदयों को छू गई। वो कहानी क्या थी सुनिएगा। आपने भी 7वीं क्लास में पढ़ी हो शायद, हमने पढ़ी है। अपनी कमाई। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया, राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला, और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकाल कर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा, रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए, कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया, मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया, बुआ जी पैसे, सबने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम, कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी। है? पटकते लोहे क्यों, घन पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है। कुम्हार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा, ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं, और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में, वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा और शाम होते होते बिल्कुल
हताश हो गया, उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे, तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है इस पैसे के लिए, इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं, नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप स्कूल, उनमें शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार तो केवल माँ बाप के स्कूल में ही मिल सकती है, माँ बाप और गुरु ही उसे संस्कारी बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को संस्कारी बना सके। 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं। और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। प्रिय भक्तों, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को उपदेश दिया, इतना बढ़िया उपदेश दिया कि 12 बच्चे, उनके 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और बाकी बच्चे धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। और ऋषभदेव जी महाराज भगवान का चिंतन करते करते भगवान के अवतार थे, सो भगवान में ही लीन हो गए। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म चालू हो गया, यहीं से जैन की उत्पत्ति हुई। ऋषभदेव जी इनके 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर है। ऋषभदेव भगवान जो कि 24 अवतार में एक अवतार है। तो ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का पालन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा को इन्होंने भी संबोधित किया और प्रजा से संबोधन करते हुए कहा कि देखो, ये मानव का देह हमें क्यों मिला है? बहुत कुछ समझाया, कोई समझने वाला नहीं। तब भरत जी ने कहा, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी संसार का त्याग करके माता गंडकी के तट पर, जो नेपाल में बह रही है, माता गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज गए और वहां भजन किया। भरत जी रोज भगवान का नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए कि वहीं पर एक मृग का बच्चा, मृगी पानी पी रही थी। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी जान बचाने छलांग लगाती पानी में। उसी क्षण उसका गर्भ पानी में गिर जाता है और वो पानी में ही तड़प तड़प कर मृगी तो मर गई, पर नवजात बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी ने इस दृश्य को देखा, बचाकर उस बच्चे को अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे की जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी उस मृग के बच्चे को पाल लेते, अपनी कुटिया पर ले आए, घास खिलाए, उसको घुमाते टहलाते फिराते। अब जो माला जप रहे थे भगवान के नाम की, वो सारी माला छूट गई और केवल मृग का चिंतन चालू हो गया, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा। और मरते समय मौत आई
तो भरत जी मृग को देखते देखते मर गए कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले तो यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को भी मृग बनना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि उनकी मति मरते समय मृग में लग गई थी। अंते यामति सागति। आप लोग भी जरा सावधान रहिएगा, मरते समय यहां वहां मन ना डुलाइएगा, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी मेरी माँ। मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। आप लोग भी मरते समय, भरत जैसा ज्ञानी मरते समय मन मृग में लगाया तो मृग बन गए। आप लोगों ने भी तो कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं, और कहीं कुत्तों बिल्ली में मन लग गया। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा पूर्व जन्म में तुम्हारे दादाजी ही तो थे ये। उनको बुरा लगा, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ भैया, आपके दादाजी यही सोचते थे कि हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यही सोचते सोचते मर गए। यमराज जी ने कहा घर का चिंतन कर रहे थे तो जाओ उसी घर के कुत्ते बन के ताको, तो कुत्ता बन के आ गए।